मंदिर एक पावन स्थान जहां इंसान अपनी मनोकामनाएं लेकर जाता है, भगवान के दर्शन करता है और अपने मन को शांति देता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम सब अपने जूते चप्पल बाहर ही उतार देते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि मंदिर के बाहर से किसी की महंगी चप्पल चोरी हो जाती है या किसी दूसरे की चप्पल कोई और पहनकर चला जाता है। हम इसे छोटी सी चोरी या मजाक समझकर भूल जाते हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र में चप्पल और जूतों से जुड़ा एक बहुत ही खौफनाक तांत्रिक सच दर्ज है। बुजुर्गों का कहना है कि इंसान के पैरों की चमड़ी से उनकी शरीर की नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। तंत्र विद्या में एक बहुत ही खतरनाक टोटका होता है जिसे कहते हैं चरण पास या फिर पाप कीलन। जब किसी इंसान या उसके घर पर कोई भयंकर प्रेत बाधा तांत्रिक साया हावी होता है तो तांत्रिक उस साये को उसकी चप्पल में बांध देता है और निर्देश देता है कि इस चप्पल को किसी पवित्र मंदिर के बाहर या किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर आ जाओ। नियम यह है कि जो भी अज्ञानता में उस चप्पल को अपने पैरों में पहने वो प्रेत बाधा तुरंत उसके पैरों से चिपक कर उसके साथ उसके घर चली जाए। यह बीती है लखनऊ के रहने वाले एक बेपरवाह लड़के सूरज और उसके दोस्त अंकित की। साल 2021 की एक रात एक बड़े मंदिर के बाहर अपने महंगे जूते चोरी हो जाने के गुस्से में सूरज ने एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे रखी चमड़े की पुरानी चप्पल पहन ली। लेकिन उस रात के बाद उसके अपने पैरों ने उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसके साथ जो हुआ वह सुनकर आपकी आत्मा झकझोर जाएगी। मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं अमित डार्क टेल्स। अपने हेडफोन्स कस लीजिए, कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए और जरा नजर दौड़ाइए अपने घर के दरवाजे के रखे जूतों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खौफनाक दास्तान। वो एक शनिवार की शाम थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। सूरज और उसका दोस्त अंकित शहर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के दर्शन करने गए थे। शनिवार होने के कारण मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ थी। सूरज ने अपने ब्रांडेड 4000 के महंगे स्पोर्ट्स शूज मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास उतार दिए थे। दर्शन करके जब दोनों बाहर निकले तो सूरज के जूते वहां से गायब थे। किसी ने उसके महंगे जूते पार कर दिए थे। सूरज गुस्से से लाल पीला हो जाता है। उसने आसपास ढूंढा, सेवादार से बहस भी की, लेकिन उसके जूते नहीं मिलते। अब कैसे मिलेंगे? कोई उसे पहले ही पहन के जा चुका है वहां से। अब रात के तकरीबन 9:45 बज चुके थे। जमीन ठंड से जम रही थी। नंगे पैर चलना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। गुस्से और झुंझलाहट में सूरज की नज़र मंदिर के बाहरी अहाते में लगे एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पड़ती है। उस पेड़ के नीचे एक कोने में काले और कत्थई रंग की बहुत ही नक्काशीदार पुरानी चमड़े की चप्पल रखी हुई थी। वह चप्पल थोड़ी पुरानी लग रही थी, लेकिन उसकी बनावट एकदम यूनिक थी, जैसे किसी पुराने जमाने के इंसान की नाप की हो। अंकित ने मना किया, अबे सूरज, किसी और की चप्पल मत उठा, पास की दुकान है, चल की चप्पल खरीद लेंगे। लेकिन सूरज ने गुस्से में कहा, अबे कोई नहीं देख रहा है, मेरे 4000 के जूते चोरी हो गए और ये चप्पल पहनकर घर जा रहा हूँ तो इसमें तुम्हें दिक्कत हो रही है। सूरज ने बिना सोचे समझे अपने पैर उस चमड़े की पुरानी चप्पल के अंदर डाल दिया। चप्पल का नाप उसके पैर में बिल्कुल सटीक बैठ गया, मानो चप्पल सिर्फ उसी के लिए ही वहां रखी गई। रात के ठीक 11:30 बज रहे थे। सूरज अपने कमरे में आ चुका था। घर लौटते वक्त उसे महसूस हो रहा था कि उसके पैर असामान्य रूप से भारी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो उसके दोनों टखनों के घुटने में 5-5 किलो के शीशे बांध कर भेजा गया हो। रास्ते में जब वो अकेला अपने घर की गली से पैदल आ रहा था तो उसे अपनी चप्पल की आवाज़ के साथ अपने ठीक पीछे किसी और के नंगे
गीले पैरों के घिसटने की आवाज आने लगी। सूरज ने 2 बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे पूरी गली वीरान थी। घर पहुंचकर उसने वो पुरानी चमड़े की चप्पल अपने कमरे के बाहर मुख्य दरवाजे के पास उतार दी और सीधे अपने बेडरूम में आकर बेड पर लेट जाता है। थकावट इतनी ज़्यादा थी कि सूरज ने लाइट ऑफ की और सीधे रजाई ओढ़ ली और सीधे सुबह ही उसकी नींद खुली। और फिर अगले दिन जब वो रात में सोने जाता है तो उसे नींद नहीं आती। कमरे में केवल उसकी घड़ी की टिक टिक आवाज गूंज रही थी, लेकिन सूरज को अपने पैरों के तलवे में अजीब सी जलन महसूस हो रही थी। बिल्कुल वैसी ही जलन जैसे किसी ने उसके पैरों को गर्म राख पर रख दिया। जैसे तैसे करके उसको नींद आती है, लेकिन ठीक रात के 3 बजे सूरज की आंख अचानक खुलती है। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, केवल खिड़की से आ रही सड़क की धुंधली रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। सूरज ने करवट ली और जैसे ही उसकी नज़र अपने बेड के ठीक नीचे फर्श पर गई, उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ की एक लहर दौड़ गई। वह पुरानी चमड़े की चप्पल जिसे उसने घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर उतारा था, वह चप्पल उसके बेड के बिल्कुल बगल में उसके गद्दे से सटकर रखी हुई थी। और सबसे खौफनाक बात, दोनों चप्पलों का मुंह सीधे सूरज के चेहरे की तरफ ही था, मानो कोई इंसान उस चप्पल में खड़ा होकर बेड पर सोए हुए सूरज को घूर रहा हो। चप्पल की चमड़े की सतह पर गीली काली शमशान की मिट्टी और काई लगी हुई थी, जिसमें से सड़े हुए पानी और बासी फूलों की तीखी बदबू आ रही थी। सूरज का माथा ठनका। उसने घबरा कर अपने पैर ऊपर खींच लिए हैं। उसने सोचा कि शायद उसकी माँ या छोटे भाई ने चप्पल अंदर रख दी होगी। उसने हिम्मत जुटाकर चप्पल को अपने पैर से दूर धक्का दिया, लेकिन जैसे ही उसके नंगे पैर की उंगली ने उस चप्पल की चमड़े की सतह को छुआ, पूरे कमरे का तापमान एकदम माइनस में चला गया। अब रात के ठीक 3:15 बज चुके थे। सूरज का पूरा शरीर गर्दन से लेकर पैरों तक पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका था। वो अपनी एक उंगली भी अपने हिसाब से नहीं हिला पा रहा था। टॉर्च की धुंधली रोशनी में उसने देखा कि उसके बेड के पास रखी उन दोनों चप्पलों से काले रंग का एक बहुत गाढ़ा चिपचिपा धुआं जैसा कुछ बाहर निकल रहा था। वह धुआं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और उसमें से कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई है जो उसे दिख नहीं रहा है, बस उसको महसूस कर पा रहा था। एक इंसानी नुमा काली आकृति में वो धुआं बदलने लगता। उस साए का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी दोनों टंगियां सीधे आकर सूरज के दोनों पैरों के ऊपर समाने लगती हैं। सूरज के दोनों पैरों की नसें नीली पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो साया सूरज के पैरों का इस्तेमाल करके चलना चाहता हो, उसके जिस्म पर कब्जा करना चाहता हो। सूरज के टखनों पर किसी ने लोहे की गर्म सलाब रखी है, ऐसा फील हो रहा था। बिल्कुल वैसा भयंकर दर्द उठने लगता है। उसके पैरों की त्वचा पर काले काले नाखूनों के खरोचने के निशान बनने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि वह साया सूरज के एकदम कान के करीब आ जाता है और वो कुछ बुदबुदा कर बोलता है, मेरे पैरों का पास पहन लिया ना, अब यहाँ जहां ये कदम जाएंगे वहां वहां मेरी रूह तुम्हारे साथ चलेगी। सूरज इस टाइम दर्द से छटपटा रहा था। उसके मुंह से सफेद झाग बाहर आ रहा था। तभी बगल के कमरे में उसकी बूढ़ी दादी माँ, जो रात को रामचरितमानस का पाठ करती थी, वो सूरज के चिल्लाने और तड़पने की आवाज़ सुनकर कमरे में दौड़ाती। दादी ने जैसे ही कमरे में वो काली बदबूदार चप्पल और सूरज के नीले पड़े पैर देखे, तुरंत पूरा तांत्रिक खेल समझ गई। दादी चिल्लाई, अनर्थ हो गया, ये लड़का मंदिर से किसी का उतारा ले आया है, चरण पास उठाकर ले आया है घर पे। दादी ने बिना एक पल गवाए अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकाली और अपने पास रखा हुआ हनुमान जी का सिंदूर
और गंगा जल उठाया। दादी ने वो सिंदूर गंगा जल सीधे उस पुरानी चमड़े की चप्पल और सूरज के नीले पड़े टखनों पर छिड़क दिया और अपनी पूरी आत्मा की शक्ति लगाकर जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती। जैसे ही हनुमान जी का सिंदूर और गंगा जल उस चप्पल से टकराया, उस चमड़े की चप्पल से नीले रंग की अलौकिक बिजली कड़क उठी। वह गला साया डर से पागलों की तरह चीख। सूरज के टखनों से बर्फीली पकड़ एक झटके में छूट गई थी। वह पुरानी चप्पल अपने आप जलकर काली राख में तब्दील हो जाती है। सूरज के पैरों की नसें वापस सामान्य हो चुकी थी और वह लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब सुबह सूरज को होश आता है तो सूरज हाफता हुआ अपनी दादी के पैरों से लिपटकर रोने लगता है। उसकी दादी माँ ने उस जली हुई चप्पल की राख को गंगा जल में मिलाकर शहर से दूर बहती नदी में प्रवाहित कर दिया और मंदिर जाकर बालाजी के चरणों में क्षमा मांगी। सूरज के पैरों के वो खूनी निशान ठीक होने में 2 हफ्ते लग गए। सुबह के ठीक 5:30 बज चुके थे। पूरब के आसमान से सूरज की पहली सुनहरी किरण उसके कमरे में आ रही थी और पास में हनुमान मंदिर से हनुमान चालीसा की पावन ध्वनि गूंज रही थी। अब अगले दिन सूरज बिल्कुल ठीक था, लेकिन उस रात के बाद उसने एक कड़ा नियम बना लिया था और कभी भी किसी मंदिर या अनजान जगह से किसी की चप्पल या कोई लावारिस सामान उठाने की गलती नहीं करेगा। चरण पास का यह प्राचीन तांत्रिक सच हमें सिखाता है कि अनजाने में दूसरों का सामान या चप्पल उठाना सिर्फ गलती नहीं, बल्कि किसी और की विपत्ति या प्रेत बाधा को अपने सिर लेना हो सकता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मंदिर की श्रापित चप्पल, यथार्थवादी खौफ ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। तो हमें डार्क टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा भाव से हर हर महादेव और जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं अमित डार्क टेल्स। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ में। तब तक के लिए